नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देखते हैं मेरा, अच्छा इसके लिए तो खैर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। यदि आप नए व्यूवर हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कीजिए, ताकि आपको सोयाबीन से संबंधित मैं बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक के वीडियो डालता हूँ। साथियों, आज मैं जो खेत आपको दिखा रहा हूँ, जिन हमारे किसान मित्रों ने JS2172 सोयाबीन लगाया है, ये वीडियो उन किसान मित्रों के लिए है विशेष तौर से। साथियों देखिए आप ये खेत, अब आपको मैं सोयाबीन का खेत जो दिखा रहा हूँ, इसकी स्थिति है लगभग 38 दिन के लगभग का ये सोयाबीन है। और आप देख सकते हैं इसकी हाइट, ये देखिए दोस्तों। बहुत सारे मेरे किसान मित्रों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि साहब सोयाबीन में इस बार हाइट का इशू आ रहा है, क्या कारण है। साथियों, कारण वारण कुछ नहीं रहता है, मौसम हर बार वैसे ही रहता है जैसा इस बार है। क्योंकि इस बार कोई विशेष ज़्यादा परिवर्तन है नहीं। हाँ, कुछ क्षेत्रों में बारिश थोड़ी सी अधिक हुई है, कुछ क्षेत्रों में बारिश थोड़ी सी कम हुई है, तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर रह सकता है, लेकिन इससे कोई इतना विशेष फ़र्क मेरे हिसाब से पड़ता नहीं है। साथियों, सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है कि उसको जो है प्रॉपर बेसल डोज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप लोगों मेरे पुराने वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। और जिन किसान साथियों ने नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं एक बार और बता दूं कि साथियों, बेसल डोज हमारे सोयाबीन में डालना बहुत अति आवश्यक रहता है। अब ये देखिए आप, बारिश तो यहाँ पर भी हुई है, बोनी लगभग 7 की है, और उसके बाद भी आप हाइट देख सकते हैं सोयाबीन की। साथियों, अब इस सोयाबीन की हाइट अभी भी और बढ़ेगी, क्योंकि जो JS का 2172 सोयाबीन रहता है, उसमें लगभग 42 दिन में फूल आते हैं। अभी इसमें फूल की कंडीशन नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे सोयाबीन में। और इसकी हाइट ये देखिए आप, मेरे घुटन के बराबर जा रही है। तो दोस्तों, बेसल डोज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए मैं आप लोगों से जोर दे के देता हूँ कि यदि आप शुरुआत में ही कर लेते हैं, तो बाद में आपको कुछ डालने की आवश्यकता नहीं। कुछ किसान मित्रों के फ़ोन आए थे कि साहब, हमारे सोयाबीन की फसल लगभग 30 दिन के लगभग की हो गई है, अब हम उसमें क्या हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों, अब आप हर्बिसाइड का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अब आपका सोयाबीन भी बड़ा हो गया है। सोयाबीन के साथ साथ जो खरपतवार है सोयाबीन में, वो खरपतवार भी बहुत बड़ा हो गया है। तो इसलिए आप हर्बिसाइड का प्रयोग अब नहीं करें, क्योंकि यहाँ से अब सोयाबीन में फूल आने की कंडीशन बन गई है, तो फूल पे भी नुकसान होगा और सोयाबीन पे भी भारी नुकसान होगा। इसलिए आप अब हर्बिसाइड नहीं डालें। हाँ, आप मैन्युअल तरीके से निकलवा सकते हैं मजदूरों के द्वारा, यदि आपको मजदूर मिलते हैं तो। बाकी हर्बिसाइड यहाँ से कोई काम दोस्तों अब नहीं करेगी, इसलिए आप पैसा जो है हमारा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, सोयाबीन की जो हाइट नहीं बढ़ती है, उसका एक और कारण रहता है कि जिससे हमारे किसान मित्र 2-2 बार जो हर्बिसाइड दवा डालते हैं। साथियों, हर्बिसाइड बहुत एक झटका देती है सोयाबीन पे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप अपने खेत में थोड़ी सी जगह छोड़ देना, उसमें आप खरपतवार नाशक दवा मत डालना, उसके बाद आपको लगेगा, खुद रिजल्ट आप खुद देखेंगे जाकर खेत पर, कि आपके जो सोयाबीन में, जिस सोयाबीन में आपने हर्बिसाइड दवाई डाली है और जिसमें नहीं डाली है, जो हिस्सा आपने छोड़ दिया था, दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका वो सोयाबीन लगभग दुगना बड़ा रहेगा उस सोयाबीन से, और स्वस्थ रहेगा। तो कहीं ना कहीं साथियों, नुकसान तो करती है, लेकिन डालना हमारी मजबूरी है। तो अब उसमें भी आप इस प्रकार से हर्बिसाइड का चयन करें कि जो सोयाबीन पे कम से कम नुकसान करें। दुकानदार जो बताते हैं वो बताते हैं, लेकिन किसान भाई भी हमारे कुछ अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें मिला देते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि पहले एक ही प्रकार का जो हर्बिसाइड हम डालते थे, जो इमिजा थापर, जिसमें कंपनी खुद कॉम्बिनेशन करके देती थी, और वो हम दवाई डालते थे और हमारा पूरा खरपतवार सोयाबीन का ख़त्म हो जाता था। साथियों, अब खरपतवार में भी रेजिस्टेंस पावर आ गया है, इसलिए खरपतवार मरता नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो गलतियाँ करते हैं साथियों, आपको जो है ये गलती नहीं करनी है। हमें हमारे किसी भी किसान मित्र को 3-3 तरह की दवाई हम जो मिलाकर डाल रहे हैं खरपतवार नाशक, उससे भी साथियों नुकसान होता है। क्योंकि कोई सी भी कंपनी जो दवाई बनाती है, वो अपने हिसाब से बनाती है, अपना खुद का उसका टेक्निकल रहता है, उसे क्या डालना है क्या नहीं हम उसमें अपनी तरफ से और भी 2 प्रकार की दवाई मिला देते हैं, 3 प्रकार की दवाई मिला देते हैं, उसी में हम इल्ली वाली दवाई मिला देते हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इस प्रकार से जो दवाएँ रहती है, उनका फेल होने का कारण भी है। आप एक प्रकार की दवाई डालिए। मैं जैसे किसान मित्रों से बात करता हूं, तो वो कई किसान मित्र जो हैं वो बोलते हैं कि साहब, इसमें भी वही टेक्निकल है, इसमें भी वही टेक्निकल है, इसलिए हमने मिला दी। तो भाई, दोनों दवाओं में एक ही प्रकार का टेक्निकल है, तो फिर आपको मिलाने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई। हाँ, आपको यदि उसका डोज कम लग रहा है, तो आप उसी दवाई को थोड़ी बढ़ाकर डाल दीजिए। जब दोनों दवाई में एक ही प्रकार का टेक्निकल है, तो फिर आपको दुगना खर्चा करने की आवश्यकता क्यों। जैसे मान लीजिए आपने 1500 रुपये की एक दवाई ली और 1500 की दूसरी ली, 3000 आप उसी दवाई का थोड़ा सा डोज बढ़ा दीजिए, तो आपको वही काम कर देगी। तो दोस्तों, हम ये जो गलतियाँ करते हैं, ये गलतियाँ हमें कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। अब ऐसे में होता क्या है कि ये सोयाबीन को जो है भयंकर रूप से बिठाती है, और फिर उस सोयाबीन को उठाने के लिए
हम जो है तरह तरह की टॉनिक और दूसरी चीज़ें डालते हैं, खर्चा साथियों ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें खुद भी, हम इतने साल से खेती कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत अपने विवेक से भी काम ले सकते हैं कि भाई यदि आपके सोयाबीन की फसल में थोड़ा बहुत खरपतवार रह भी जाएगा तो कौन सी बड़ी वो बात हो जाएगी। क्यों आपको बिल्कुल खेत क्लीन चाहिए, क्यों आपको एक भी खरपतवार नहीं चाहिए दोस्तों। उस चक्कर में हम हमारे सोयाबीन में नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आप डोरा चलाएँ, कुल्पा चलाएँ, जैसे आपने मेरे वीडियो बहुत सारे देखे भी हैं, मैं चलाता भी हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे सोयाबीन में बिल्कुल खरपतवार नहीं है साथियों, मेरे सोयाबीन में भी खरपतवार है, आपको दिख जाएगा, मैं दिखा दूँगा। अब आप देखिए ये है, अब ये खरपतवार है भी तो कौन सी बड़ी बात है। आपको इस प्रकार से अगर खरपतवार सोयाबीन के नीचे रह भी गया है तो कौन सा मतलब नुकसान दे देगा ये। तो साथियों इसको ख़त्म करने के चक्कर में हम सोयाबीन बिठा रहे हैं हमारे। अब दोस्तों जिस प्रकार से सोयाबीन की यदि आप हाइट का मानते हैं तो हाइट में ऐसा रहता है कि जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन की वेराइटियाँ रहती हैं वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो अभी हमारी जो 90, 95, 92 दिन की जो वेराइटी है साथियों, इनमें हाइट का इशू आता है। क्योंकि यदि आपने इनमें तरीके से काम नहीं करा तो फिर इनकी हाइट कम रह जाती है, और हाइट कम रह जाएगी इन वेराइटियों को तो साथियों उत्पादन पे कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ेगा। इसलिए आप इनमें हर्बिसाइड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर करें, और इनकी केयर हमें करना ज़रूरी है। साथियों अगर फिर भी आपके सोयाबीन की हाइट थोड़ी कम रह गई है और आपने थोड़ी बेसल डोज में कमी रख ली है, तो फिर आप यहाँ से उसमें एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके में भी हमें जो यूरिया रहता है उसको छिड़क विधि से नहीं डालना है, हमें एनपीके की मात्रा जो अब देनी है वो देनी है हमारे सोयाबीन को वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स के रूप में, जो भी मार्केट में आते हैं घुलनशील। जिस भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र्स में एनपीके की मात्रा है आप उसको डाल सकते हैं, और लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आपके सोयाबीन की हाइट बढ़ जाएगी। साथियों महंगा टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं रहती है सोयाबीन में, क्योंकि टॉनिक फ़ायदा तो करता है लेकिन उतना ही फ़ायदा करता है जितनी उसकी लागत रहती है। इसलिए आप थोड़ा बहुत कहीं न कहीं खर्चे पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि सोयाबीन का जिस प्रकार से 2-3 साल से रेट है, इस प्रकार से यदि हम उसमें भारी भयंकर खर्चा करते हैं तो फिर हमारी लागत दोस्तों निकलेगी नहीं, क्योंकि सोयाबीन का मार्केट में रेट नहीं है। इसलिए आप थोड़ा बहुत जितना बचा सकते हैं उतना बचा लीजिए। अब इस सोयाबीन में हमें जो है कोई कमी नज़र आ नहीं रही है। और दोस्तों यदि आपकी सोयाबीन की फसल भी इस प्रकार की है तो आपको उसमें कोई सा भी एनपीके वगैरह कोई सा भी टॉनिक डालने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इसमें हमें इल्लियों का प्रोटेक्शन करना है, इल्ली देखना है, आपको इल्ली की दवाई समय समय पर डालना है। इसमें बाकी का टॉनिक फानिक ये वो दन फन मेरे हिसाब से आप खर्चा ना ही करें तो अच्छा है। तो साथियों आज के वीडियो में ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।